Hello my dear students, welcome back to English literature class. Students, this is the last video part for chapter number 16, A Midsummer Night's Dream of class 7th. So, we will start reading from the page number 136 now. Oberon and Titania now reconciled. He related to her the history of the lovers and their midnight quarrels, and she agreed to go with him and see the end of their adventures. So students, last वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ऑबरॉन ने टाइटेनिया को कैसे लेसन सिखाया था, ठीक है। और अब ऑबरॉन ने एंटीडोट की हेल्प से वो सारा जो इफ़ेक्ट था लव इन आइडलनेस जूस का वो टाइटेनिया के आई से निकाल दिया था, ठीक है। और अब दोनों में फिर से मतलब सारी चीज़ें सुलझ गई थी। ही रिलेटेड टू हर द हिस्ट्री ऑफ द लवर्स। अब जो ऑबरॉन है वो टाइटेनिया को वो सारी बात बताता है जो कि चारों लवर्स के बीच में हुई थी, कि कैसे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जो टाइटेनिया है क्वीन, फेरी क्वीन, तो वो एग्री हो जाती है वुड्स में जाके उन चारों के बीच में जो भी हो रहा था वो सारी चीज़ों को देखने के लिए। द फेरी किंग एंड क्वीन फाउंड द एथेनियन मैन एंड देयर फेयर लेडीज एट नो ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर स्लीपिंग ऑन अ प्लॉट ऑफ grass. Puck, to make amends for his former mistake, had managed to bring them all to the same spot unaware of each other, and he had carefully removed the charm from the eyes of Lysander with the antidote the fairy king gave to him. सो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो फेरी किंग एंड क्वीन है वो वुड्स में जाते हैं और देखते हैं कि वो जो एथेनियन मैन थे एंड देयर फेयर लेडीज़, ठीक है, चारों लवर्स थे, वो चारों वहाँ पे सो रहे थे ग्रास के ऊपर। और पक को क्या था, पक को ऑर्डर मिला था उसकी सारी मिस्टेक को मतलब रिकवर करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। अमेंड्स मतलब टू ऑल्टर समथिंग, मेक चेंजेस। तो उसको अपनी पहली मिस्टेक को सुधारने के लिए बोला गया था और उसने ये कर दिया था। And he had carefully removed the charm from eyes of Lysander with the antidote. अब उसने मतलब एंटीडोट की हेल्प से लाइजेंडर की आइस पे से वो जो मतलब इफ़ेक्ट था उसको रिमूव कर दिया था। Hermia first awoke and finding her lost Lysander asleep, wondered at this strange fickleness. अब हर्मिया सबसे पहले उठती है और वो लाइजेंडर को ढूंढने लगती है और देखती है, मतलब उसको एक स्ट्रेंज चेंज के साथ देखती है, ठीक है, क्योंकि मतलब उसको पता है कि अब जो लाइजेंडर था वो हेलेना के लिए अपना लव शो कर रहा था, तो उसके लिए मतलब ये काफ़ी चीज़ स्ट्रेंज थी। लाइजेंडर प्रेजेंटली ओपनिंग हिज आइज एंड सीइंग हर्मिया वॉज डिलाइटेड एंड दे बिगन टू टॉक ओवर द एडवेंचर्स ऑफ द नाइट, doubting if these things had really happened or if they had both been dreaming the same bewildering dream. अब क्या था, लाइसेंडर भी उठ गया था और उसने हर्मिया को देखा, दोनों एक दूसरे को देख के खुश हुए और जो कुछ भी पीछे हुआ था व्हाट हैपेंड वो उस चीज़ के बारे में बात करने लगे। एंड दे वर सरप्राइज्ड एंड यू नो, और मतलब वो सोचने लगे अगर ये सच में हुआ है या फिर ये सिर्फ उनका एक कंफ्यूजिंग ड्रीम था। बिविल्डरिंग मीन्स कंफ्यूजिंग, ठीक है। हेलेना एंड डिमेट्रियस वर बाय दिस सेम टाइम अवेक. हेलेना listened with delight to the profession of love which Demetrius made to her, and she began to perceive the words were sincere. अब हेलेना और डिमेट्रियस भी उठ गए और हेलेना ने मतलब डिमेट्रियस से वो लव वर्ड सुने जो कि वो सुनना चाहती थी, ठीक है। और हेलेना को अब बिलीव हो गया था इस चीज़ के ऊपर। शी बिगैन टू परसीव द वर्ड्स वर सिंसियर। अब उसको लगा कि डिमेट्रियस सच में उसको प्यार करता है। The ladies were now no longer rivals, became two friends once more. They were preparing to return to Athens when, to their surprise, they saw Aegeus, Hermia's father, in the woods.
अब जो लेडीज़ हैं वो दोबारा से फ्रेंड्स बन गई हैं। दे वर प्रिपेयरिंग टू रिटर्न एथेंस, वो एथेंस में जाने के लिए रेडी थी और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे ईजियस आ जाते हैं। ईजियस कौन है? हर्मिया के फादर। When Aegeus understood that Demetrius would not now marry his daughter, he no longer opposed her marriage with Lysander but gave his consent that they should be wedded as soon as they returned to Athens. अब जब ईजियस ये चीज़ समझ जाते हैं कि डिमेट्रियस उसकी बेटी हर्मिया से शादी नहीं करने वाला, तो अब वो लाइजेंडर और हर्मिया के अगेंस्ट नहीं है और वो उन्हें परमिशन दे देते हैं कि जब वो एथेंस पहुंचेंगे तो तभी उनकी शादी करवा दी जाएगी। एंड ऑन दैट सेम डे हेलेना जॉयफुली एग्रीड टू मैरी हर बिलव्ड डिमेट्रियस, और वो जो हेलेना है वो भी डिमेट्रियस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। The fairy king and queen, who were invisible spectators of this reconciliation and now saw the happy ending brought about due to the kindness of Oberon, they proceeded to celebrate the approaching weddings with sports and revels throughout the fairy kingdom. A fairy king and queen जो कि ये सारा कुछ देख रहे थे, ठीक है, तो मतलब उन्होंने देखा कि अब ये हैप्पी एंडिंग हो गई है। किस चीज़ की वजह से? ऑबेरॉन की काइंडनेस की वजह से सब कुछ ठीक हो गया था, हार्मनी क्रिएट हो गई थी। दे प्रोसीडेड टू सेलिब्रेट द अप्रोचिंग वेडिंग्स, अब वो मतलब पूरी धूमधाम के साथ उनकी आने वाली शादी की तैयारियां करने लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे।